Hello everyone. So now we are going to start with exercise 3.3. पिछले वीडियो में हमने 3.2 खत्म किया था. 3.3 जो है वो बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पहले समझ लेते हैं चालू करने से पहले. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ऐसा बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. तो उसके सामने जो एंगल्स बनते हैं, मतलब ये साइड के सामने ये वाला एंगल बनेगा और ये साइड के सामने ये वाला एंगल बनेगा, तो वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है उनके सामने जो दो एंगल्स बनेंगे वो भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो अब ये सम देख लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी. अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी दिया है. तो इसके सामने है 50 डिग्री और इसके सामने है x. तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे. तो आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री. आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लिख सकते हैं इसके जगह पे. सेम तरीके से ट्राइंगल बी डी सी देखेंगे तो उसमें ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड है, तो इसके सामने y है और इसके सामने 60 डिग्री है. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि y इज नथिंग बट 60 डिग्री. सेम रीजन. अब हमें बोला है ये दोनों तो हो गया, साथ में बोला है एंगल ए बी डी निकालना. तो ए बी डी इज नथिंग बट ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल. ये बड़ा एंगल है ना, विच इज नथिंग बट x प्लस 60 डिग्री. अब ऑलरेडी हमें x तो पता है कि 50 है, तो वो हो जाएगा 50 प्लस 60 विच इज नथिंग बट 110 डिग्री. तो एंगल ए बी डी जो है वो हो गया 110 डिग्री. और एंगल ए सी डी निकालने के लिए भी वो हो जाएगा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल विच इज नथिंग बट 50 प्लस y. और y हमें पता है 60 डिग्री है, तो 50 प्लस 60 तो ये भी 110 डिग्री मिलेगा. तो ये हो गया फर्स्ट सम खत्म. आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ. क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में बोला है लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15. फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, सीधा सीधा एक ही लाइन में आंसर लिख लिया है क्योंकि ये फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज इज हाउ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, मान लेते हैं कि ये रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें उन्होंने पी आर दिया है 15, हाइपोटेन्यूज 15 दिया है. अब वो पूछ रहे कि ये जो मीडियन बना है क्यू एम, उसका लेंथ क्या होता है. सो राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम हाइपोटेनियस पे मीडियन बनाते हैं तो उसका जो लेंथ होता है वो हाइपोटेनियस का आधा होता है. ये तो बहुत ही सिंपल सम हो गया, हम डायरेक्टली लिख लेंगे लेंथ ऑफ मीडियन क्यू एम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन 2, मतलब 15 अपॉन 2. तो 15 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 यूनिट्स, जो कि यहाँ पे लिख लिया है हम. So that's it for this sum, question number 2. Moving on to question number 3. टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं एक बार पहले. क्वेश्चन नंबर 3 भी सेकंड जैसा ही है एकदम. उन्होंने बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर है जहाँ पे पी क्यू और क्यू आर 12 और 5 दिया है और क्यू जो है वो 90 डिग्री है. तो इसे बना के देख लेते हैं यहाँ पे. तो ये हो गया P, ये हो गया Q क्योंकि Q 90 डिग्री दिया है, और ये हो गया R. तो PQ हो जाएगा 12 और QR हो जाएगा 5 और QS जो है वो मीडियन है यहाँ पे. तो QS का लेंथ ढूंढना है. तो हमने अभी अभी सेकेंड सम में देखा कि QS इज नथिंग बट PR का आधा. हमें पता ही है प्रॉपर्टी से कि QS इज नथिंग बट हाफ ऑफ PR या PR डिवाइड बाई 2. लेकिन यहाँ पे PR दिया नहीं है डायरेक्टली, जैसा प्रीवियस सम में डायरेक्टली PR दिया था.
तो पी आर पहले ढूंढना पड़ेगा। तो वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो पी क्यू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर और क्यू आर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 विच इज 169। अब आप 9th स्टैंडर्ड में है तो आपको पता होना चाहिए कि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर रूट है। आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। पी आर स्क्वायर 169 है तो पी आर जो है वो हो जाएगा 13। तो इसका मतलब पी आर का लेंथ 13 है, इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 13/2 विच इज नथिंग बट 6.5। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 6.5। पूरा वर्किंग मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इन्होंने बताया है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि P point, G is the point of concurrence. So, in the given figure, point G is the point of concurrence of the median of triangle PQR. तो PQR के जो तीनों मीडियंस है उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस G है, और अगर GT 2.5 दिया है तो PG कितना होगा और PT कितना होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला है कि अगर G पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है तो वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब PG/GT जो है वो है 2/1। ये छोड़ दीजिए, मैं आपको सिंपल प्रूफ बताता हूँ। आप लिखेंगे PG/GT इज इक्वल टू 2:1। PG/GT जो है वो 2/1 हो जाएगा। तो GT के जगह पे आप 2.5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको PG का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 2/1। तो 1 PG से मल्टीप्लाई होगा तो PG मिलेगा, 2.5 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा। तो PG का आंसर आ गया 5। तो आप देखेंगे PG का आंसर है 5 यूनिट्स। और अब आपको PT ढूंढना है, तो PT कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि PT जो है वो PG प्लस GT होता है। तो PG है ऑलरेडी हमें पता है 5, और GT जो है वो तो क्वेश्चन में दिया है 2.5, तो ये हो जाएगा 7.5 यूनिट्स। सो दैट्स इट, सम खत्म हो गया। आपको स्टार्ट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आप पहला स्टेटमेंट यही से लिखेंगे, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे देयरफॉर PG/GT इज इक्वल टू 2/1। उसके बाद ये कॉपी करेंगे, फिर ये कॉपी करेंगे, दैट्स इट। और फिर फाइनल स्टेटमेंट यहाँ से लिख लेंगे। सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.3 आई गेस, यस। तो 3.3 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट दिस एंड सबमिट बिफोर 6 PM टुडे। थैंक यू।